ममता बनर्जी को सताया बंगाल में एनआरसी का डर। আমাদের শপথ এনআরসি করতে দিচ্ছি না, দেব না। हेमंत बिश्वा बोले ममता बनर्जी बिना कारण उठा रही एनआरसी का मुद्दा, बंगाली समुदाय में फैला रही डर। शुभेंदु ने भी ममता को खूब सुनाया, कहा बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए कर रही है ऐसा। वो कुछ नहीं है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर बंगाली समुदाय में डर पैदा करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शर्मा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ममता बिना कारण एनआरसी का मुद्दा उठा रही हैं, क्योंकि इसका कोई आदेश नहीं दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ममता आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बंगालियों के वोट हासिल करने के लिए ये रणनीति अपना रही है। हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने एनआरसी पर बात नहीं की, लेकिन अब चुनाव नजदीक आने पर वो लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की डबल इंजन सरकार पर नागरिकता छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो लोगों को रोहिंग्या बताकर उन्हें हिरासत में भेजने और बांग्लादेश वापस भेजने की साजिश का विरोध करेगी। ममता ने यह भी कहा था कि अगर वोटर लिस्ट में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए गए तो वो पूरी दुनिया में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था। यह आरोप लगाया था कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ममता ने इसे लेकर दावा किया था कि एनआरसी के पीछे एक साजिश है और असम में 7 लाख लोग, जिनमें हिंदू बंगाली भी शामिल है, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ बिहार अलीपुरद्वार में भारतीय नागरिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। क्या कुछ और कहा गया उनके द्वारा, सुनिए। তোমার টাকা আছে বলে টাকা দিয়ে ঘুষ দিয়ে তুমি আমার নাম কাটবে, তুমি আমার আশ্রয় কাটবে, তুমি আমার অধিকার কাটবে, তুমি আমার ঠিকানা কাটবে, এটা হবে না। আর মনে রাখবেন, কোনো ভেদাভেদ নেই। যে হিন্দি বলতে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমাদের এখানে 1.5 কোটি মানুষ আছে, তারা নিজের ভাষায় কথা বলে, এখানে কাজ করে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস, ট্রাইবেল ভাষার উপর সন্ত্রাস, ট্রাইবেলদের উপর সন্ত্রাস, তপশিলীদের উপর সন্ত্রাস, সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাস, গরিব মানুষের উপর সন্ত্রাস, আনঅর্গানাইজড সেক্টরে ওয়ার্কারদের উপর সন্ত্রাস মানছি না, মানব না। পরিষ্কার কথা। তাই আজকে বৃষ্টির মধ্যেও ভিজে আমার মা বোনেরাও ভিজেছেন, সকলে ভিজেছেন। আমি সবাইকে মাটিকে প্রণাম, সালাম, জয় জয় জানিয়ে বলবো, মনে রাখবেন, আজকের এই মিটিং থেকে আওয়াজ উঠুক, রক্ত দেব, কলিজা দেব, কিন্তু বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি আমরা ছাড়ব না। আমাদের শপথ এনআরসি করতে দিচ্ছি না, দেব না। তুমি এনআরসির নোটিশ পাঠাচ্ছ আসাম থেকে বাংলায়, সাহস তো কম নয়। নোটিশ পাঠালে কেউ যাবেন না। পরে 12 লক্ষ করেছি, আরো 16 লক্ষ টাকা নোটিশের পরে বাদ বাকিটা দেবো মে মাসে। তারপরে যেটুকু বাকি থাকবে সেটাও দিয়ে দেবো। আপনারা রাস্তার টাকা দেন না। পথশ্রী আমরা অনেক করেছি, আরো করবো আগামী দিন। জল মিশনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন, তাতেও আমার যায় আসে না। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা আপনাদের আইটি সেল, আমার আইটি সেলের ভাই বোনদের বলুন। तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने एनआरसी को लेकर जो एक बड़ा बयान दिया था, कहा एनआरसी हम लागू नहीं होने देंगे, इंच इंच की लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार और अलीपुरद्वार में जो भी भारतीय नागरिक है उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, उन्हें बांग्लादेश भेजने की कोशिश की जा रही है, वो उन्हें बांग्लादेश जो है भेजेंगे। वो कहती नजर आई कि चाहे मुझे गिरफ्तार करो या गोली मारो, मैं बंगाली भाषाओं के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन करती रहूंगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो जमकर बरसते नजर आए। वो कुछ नहीं है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। उन्होंने बिहार का जो एसआईआर हुआ, 65 लाख के करीब करीब नाम डिलीट हो गया। इसलिए ममता बनर्जी ये खुला हुआ जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से जितना घुसपैठिया आया है, खास करके बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या,
इसको लेकर ममता बनर्जी सी इज पैनिक्ड, इसलिए कर रहा है। ममता बनर्जी 14 साल यहाँ राज कर रहा है, उनको तो नौकरी का बात, इंडस्ट्री का बात, किसानों का बात करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात करना चाहिए। ये सब कर रहा है, कुछ नहीं। 1 करोड़ के आसपास रोहिंगा और बांग्लादेशी मुसलमान है। शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम। जेन्युइन नाम काटने का सवाल ही नहीं है। जो घुसपैठिया है उसका नाम नहीं रहेगा, जो डेथ हो गया है उसका नाम नहीं रहेगा, जो डबल एंट्री है उसका नाम नहीं रहेगा, जिसको एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फेक वोटर, उसका नाम तो नहीं रहेगा। वो तो कानूनी बात करेगा। हम लोग का देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इलेक्शन कमीशन का रूल बुक है उसका मुताबिक काम होगा। इसमें जेन्युइन वोटर का नाम और खास करके जो शरणार्थी रूप में रिलीजियन ग्राउंड में देश में आया, हिंदू का नाम जाने का कोई सवाल ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। क्या कुछ और कहना है शुभेंदु अधिकारी का, सुनिए। ममता बनर्जी सीए को एनआरसी बताया था, लेकिन झूठा साबित हो गया। आज भी फॉर्म फिलअप करने के लिए मना कर दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो पहलगाम में हुआ था, बीटन अधिकारी यहाँ का रहने वाला, वो तो सीए का अप्लाई किया, 15 दिन के अंदर उनको सिटीजनशिप मिल गया। अभी तो सीए में लाख्स ऑफ पीपल अप्लाई कर रहा है। ममता बनर्जी भ्रम पैदा करने के लिए और अपने जो मुसलमान वोट बैंक है उसको एनआरसी डिटेंशन कैंप ये सब बोल के बंगाल में एक अनरेस्ट पैदा करने के लिए, और सीधा अब तो बीजेपी नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन को डरा रहा है। ये सीधा थ्रेट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, नहीं तो हमारी देश का संविधान कमजोर हो जाएगा, ममता बनर्जी के गुंडागर्दी जीत जाएगा। जिस तरह से आपके काफिले के ऊपर हमला किया जा रहा है दादा, वो करने दीजिए, झंडे दिखाए जा रहे हैं, वो करने दीजिए, ये लोग जाने वाला है। और टीएमसी जब चुनाव हारेगी, विद इन 24 आवर्स पूरा स्टेट से ये पार्टी का नाम और निशान पूरा कंप्लीटली सफाई हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि वे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए सब कर रही हैं। बिहार में की गई एसआईआर में लगभग 65 लाख नाम जो है हटा दिए गए। इसीलिए ममता बनर्जी सभी घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या को लेकर घबरा रही हैं, जो इस सीमा क्षेत्र में घुस आए हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। असली जो है नामों को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि नकली मतदाताओं के नाम जो है वो सूची में नहीं होंगे। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी जिस तरीके के बयान दे रही हैं, जिस तरीके की चीजें कह रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा जो चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं इसे लेकर वो सारे ये बयान दे रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर कोलकाता के भाजपा के जो पूर्व सांसद हैं अर्जुन सिंह ने, उन्होंने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया था। अर्जुन सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए एनआरसी जरूरी है, हर हाल में वो लागू होकर रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं अर्जुन सिंह भी, सुनिए। भाई साहब, ममता बनर्जी तो सीए बोलती थी नहीं लागू होगा, लागू हुआ। तो ममता बनर्जी बोलती थी कि आयुष्मान भारत बंगाल में लागू नहीं करने देंगे, लागू हो रहा है। तो ममता बनर्जी जो कहती है वो अपने कार्यकर्ताओं को भोकल टर्निंग देती है। देखते हैं ना, ऐसा बात करती है, लगता है कि पूरा भारतवर्ष की राजनीति वो करती है। अरे भारतवर्ष की राजनीति करने के लिए भारतवर्षीय भारतीय बनना पड़ेगा। वो तो अपने आप को बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बनती हैं, तो भारतीय आगे बने तब भारतवर्ष की राजनीति। जान दे देंगे पर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अरे भैया, एनआरसी लागू, सीए लागू, सब लागू होगा। इस देश के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हर वो काम होगा जो इस देश के लिए भला होगा। और ममता बनर्जी का बात छोड़िए, ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेशी का बात करते हैं। ये तो बंगाल को, पश्चिम बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाने की चेष्टा करती है। तो एक्सटेंडेड बांग्लादेश तो हमारे देश के एक जो नागरिक हैं उनका जब तक शरीर में खून रहेगा, ममता बनर्जी इस देश को बांग्लादेश नहीं बना सकती। चुनाव आयोग ने कुछ लोगों को सस्पेंड किया है, लेकिन मुख्यमंत्री अरे चुनाव आयोग सस्पेंड करेगा, ममता बनर्जी को भी सस्पेंड करेगा, वेट कीजिए।
तो जैसा कि आपने सुना कि अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान देती हैं, जबकि देश हित को नजरअंदाज करती हैं। ममता बनर्जी बोलती थी कि सीए, आयुष्मान भारत में जो हम लागू यहाँ पर नहीं होने देंगे, लेकिन ये हुआ ना। ऐसी बात करती हैं जैसे कि वो पूरे भारतवर्ष की राजनीति करती हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष की राजनीति करने के लिए पहले भारतीय होना जरूरी है। अपने आप को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बनती हैं। सीए, एनआरसी सब लागू होगा, इस देश के लिए हर वो काम होगा जो इस देश के लिए भलाई के लिए है। ये जो है, ये उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिम बंगाल है, इसे वो एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम नेताओं के बयान सुने, आपने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सुना, शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना, साथ ही साथ अर्जुन सिंह का भी बयान सुना है। और अभी सब पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।